Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about cell, the unit of life means chapter number 8. आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे. द यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स सेल के बारे में कि सेल आखिर में होता क्या है, कोशिका क्या होता है, कहाँ पाया जाता है. ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग आज डिटेल से समझेंगे कि आखिर में सेल होता क्या है. ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. पार्ट नंबर आपका फर्स्ट है आज का वीडियो. प्लीज इसको पूरा आप लोग देखिए, काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे सेल. ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि सेल जो होता है हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है. मींस सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब कि जो कोशिका होता है, कोशिका ये हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है. मतलब कि हमारा जो बॉडी है उसका सबसे छोटा इकाई कोशिका होता है. मींस कोशिका से ही हम लोग बने होते हैं. हमारा बॉडी किससे बना है? सेल से बना है. ठीक है, ये आप देख रहे हैं सेल, ये जितने भी आपके स्किन दिख रहे हैं, स्किन के अंदर टिश्यू, टिश्यू के अंदर बच्चों इसमें सेल्स होता है. तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर में हम लोग बने कैसे हैं, किस तरह से हम लोग बने हुए हैं. आइए देखते हैं. सबसे पहले आपको पता है बच्चों सेल, और आपको पता होना चाहिए अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. मतलब कि कोशिका के समूह को हम लोग कहते हैं उत्तक, और उत्तक के इकाई को हम लोग कहते हैं, उत्तक के समूह को कहते हैं टिश्यू सिस्टम यानी उत्तक तंत्र. और टिश्यू सिस्टम के यूनिट को बच्चों कहा जाता है ऑर्गन. ऑर्गन के बाद से आता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम का मतलब उसके बाद से आएगा बच्चों इसका नाम है बॉडी. देखिए, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, ये एक बॉडी है, मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी, मतलब कि मेरा एक बॉडी हो गया. इस बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं. जैसे कि मान लीजिए मेरा पैर, मेरा ये पूरा हाथ क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है. अब इस ऑर्गन सिस्टम में आपको पता है बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं. जैसे कि देखिए 1 2 3 4 ये सब फिंगर है. ये सब फिंगर क्या है? ये ऑर्गन का काम करेंगे. और ऑर्गन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें टिश्यू होता है. मतलब कि अगर मैं ऑर्गन में मान लीजिए एक फिंगर लेता हूं, लाइक एज दिस, आप देख सकते हैं ये मैंने फिंगर ले लिया. इस फिंगर के अंदर अगर आप देखोगे देन मैं एक कंपार्टमेंट को ले रहा हूं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यू सिस्टम होते हैं, उत्तक तंत्र होते हैं. अब इस उत्तक तंत्र को अगर आप अंदर की ओर लेंगे यानी कि इसको, तो एक मैंने उत्तक को लिया है. देखिए ये उत्तक, अब ये उत्तक जो आपको दिख रहा है ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है. और इसी सेल से बच्चों हम लोग बने हुए होते हैं. अब इस सेल के अंदर बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एक्सेट्रा, ये सभी चीजें पाई जाती हैं. कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है ये एक सबसे छोटी इकाई कोशिका से बना हुआ है. मीन्स सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब कि कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है. और यह भी याद रखिएगा द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. मतलब कि कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है. अब आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल. मतलब कि कैसे कैसे इसकी खोज हुई. ठीक है ना, मीन्स डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, कैसे कौन कौन से साइंटिस्ट मिलकर इसको डिस्कवर किए थे, इसके बारे में आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो आपको सबसे पहले बच्चों पता होना चाहिए रॉबर्ट हुक के बारे में. ठीक है, आपको पता है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले कोशिका का खोज किए थे. अगर सही मायने में देखा जाए तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज पूरी तरीके से नहीं किया था. उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था. ठीक है, जैसे देखिए क्या, ये सबसे पहले एक बोतल के ऊपर, एक जो बोतल होता है, बोतल के ऊपर एक ढक्कन जो होता है उस पर एक कार का एक स्ट्रक्चर देखा इन्होंने. वह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ था. ठीक है, यह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ था. ठीक है, मधुमक्खी की छत्ते के जैसी एक संरचना इन्होंने देखा, और इसी को इन्होंने सेल बोल दिया. समझ में आ रहा है ना. यानी कोशिका को सबसे पहले एक ऐसे ये संरचना देखे थे, एक बोतल के कार के ऊपर एक संरचना ऐसे देखे थे, स्ट्रक्चर देखे थे, इसी को इन्होंने सेल कहा. लेकिन अगर अच्छे से देखा जाए तो रॉबर्ट हुक ने, अच्छे से देखा जाए तो डेड सेल का खोज किया था, और उस सेल का नाम उन्होंने सेलुली रखा. क्या रखा? सेलुली. समझ में आ गया. इनको इन्होंने सबसे पहले, हिंदी में इसको कहा जाता है कोशा. कोशा मतलब कि इन्होंने सबसे पहले कोशिका का इन 1665 यानी कि 1665 में
सबसे पहले जब रॉबर्ट हुक आए थे तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था कि एक जो कार्क होता है, कार्क पे उन्होंने एक ऐसी स्ट्रक्चर देखी और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने सेलुली नाम दिया। सेलुली का मतलब होता है कोसा, समझ में आ गया। और ये एक तरह का मृत कोशिका है, यानी डेड सेल, लिविंग सेल्स नहीं है, समझ में आ गया। अब क्या हुआ, उसके बाद से आया एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जो सबसे पहले बैक्टीरिया का भी खोज किए थे, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका इन्होंने खोज किया था इन 1674। 1674 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले बताया था कि लिविंग सेल्स भी होते हैं जिनसे हमारा बॉडी बना होता है। ये सबसे पहले अपना खोज कर रहे थे किस पे आप ध्यान दीजिए, ये अपना खोज कर रहे थे उस समय बैक्टीरिया पे, इन बैक्टीरियल सेल जो कि एक लिविंग सेल्स है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल हो गया, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये खोज कर रहे थे। उसी टाइम इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था, तब से लेके इनको आज तक कहा जाता है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को लिविंग सेल्स का फादर कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ लिविंग सेल्स इज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एंड फादर ऑफ डेड सेल्स या साइटोलॉजी आप कह सकते हैं। सबसे पहले जो कोशिका के बारे में बताए थे वो है रॉबर्ट हुक, जो कि 1665 में ये सेल के बारे में बताए थे। और लिविंग सेल्स का खोज याद रखिएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही किया था, ठीक है। अब देखिए उस कोशिका के अंदर कुछ न्यूक्लियस भी होते हैं, चलिए इसी से मैं आपको समझा देता हूं। मान लो कि ये सेल है, चलो समझो, ये मान लो कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर आपको पता है कि इसमें न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, केंद्रक। तो केंद्रक का खोज सबसे पहले, यानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक का खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ऐसे साइंटिस्ट थे जो 1831 में 1831 में सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस का खोज किया था, यानी कि जो सेल होते हैं इनके अंदर जो केंद्रक होता है इसका खोज सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन। कब, तो 1831। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नीट के एग्जाम में ये हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज का खोज किया था, या ये भी पूछ सकता है कि सेल के न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। जस्ट इसके बाद से अब हम लोग बात करेंगे सेल थियरी के बारे में। देखिए सेल थियरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिका सिद्धांत इसको कहा जाता है, सेल थियरी को। अब सेल थियरी को देखिए दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, उन दोनों साइंटिस्ट का नाम क्या है, एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सेल थियरी यानी कोशिका सिद्धांत का खोज सबसे पहले पौधों के अंदर कौन किया था, तो एमजे स्लाइडेन है। और अगर एनिमल के अंदर अगर सेल थियरी यानी कोशिका सिद्धांत का बात किया जाए तो टी स्वान ने किया था, वो भी दोनों एक ही सन में किए थे, जिसका नाम है 1838, ठीक है। 1838 ईस्वी में इन लोगों ने सेल थियरी को दिया, समझ में आ गया। और ये लोग बताए थे, क्या बताए थे, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय सेल, यानी कि दुनिया के जितने भी जीवधारी हैं वो सभी के सभी कोशिका से ही बने हुए हैं। लेकिन ये इस बात को नहीं बता पाए थे कि आखिर वो कौन से सेल से बने हुए हैं, पुराने सेल से बनते हैं या नए सेल से बनते हैं, इस चीज को ये नहीं बता पाए। बस ये बताए कि हमारा पूरा शरीर या दुनिया के जितने भी जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबका जो शरीर होता है वो कोशिका से ही बना हुआ है। अब इसके बाद से आते हैं रुडोल्फ वर्चू, ठीक है। ये जो रुडोल्फ वर्चू को आप देख रहे हैं, रुडोल्फ वर्चू 1855 में ये आए थे, मतलब कि 1855 में। और 1855 में ये आने के बाद से ये बताए थे कि न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नए सेल का निर्माण होता है वो पुराने कोशिका के खत्म होने से, यानी वो जैसे ही अभी खत्म होते हैं तुरंत उनके बाद से उन्हीं से एक नए कोशिका का निर्माण होता है। और इन्होंने रुडोल्फ वर्चू ने ही एक मत दिया था जिसका नाम है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये कॉन्सेप्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही, इसको आप लोग मान के चलिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। इसका नाम है ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि पुरानी कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। इसको सबसे पहले रुडोल्फ वर्चू ने 1855 ईस्वी में बताया था, समझ में आ गया। अब इसके बाद से हमारा एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेल, यानी कोशिका के प्रकार।
तो इसको जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, जो कि हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।